तो चलो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लेखक शहर घूमने जा रहे थे और अकेले नहीं जा रहे थे, साथ में दो बंदा और थे। और वे दोनों कौन थे? मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे। हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ नया चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ। देखो, ये चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्त। इस चीज़ का यूज़ करने के बाद ना बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो पे बने रहो। काठमांडू शहर को देखते देखते हमारे लेखक बोल रहे थे कि ये शहर बहुत अच्छा शहर है। और किस चीज़ के लिए अच्छा है? मर्चेंट लोग के लिए, व्यापारी लोग के लिए ये शहर बहुत अच्छा है। व्यापारी उसे कहते हैं जो कोई सामान को एक जगह से खरीद कर उसे लेकर दूसरे जगह बेचता है। उसके बाद हमारे लेखक काठमांडू शहर में थोड़ा और नज़र दौड़ाते हैं, इधर उधर देखते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि ये रिलीजियस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, धार्मिक चीज़ के लिए। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मूर्ति हैं, बहुत सारे फूल के माला सब हैं और बहुत सारे स्टैचू भी हैं, भगवान की स्टैचू, मूर्ति, सब बहुत सारा चीज़ है दोस्त। तो इसका मतलब ये धार्मिक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ के पतले पतले गली में भी बहुत सारे दुकान हैं और उस दुकान में यही सब चीज़ भरा पड़ा है। अभी तो लेखक काठमांडू शहर घूमना शुरू किए थे, आगे आगे देखो क्या क्या देखते हैं हमारे लेखक। जब हमारे लेखक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने सामान बेच रहे हैं। कोई मिठाई बेच रहा है तो कोई अपना फ़ोटो स्टिकर बेच रहा है, कोई अलग अलग चीज़ बेच रहा है रोड के किनारे किनारे। कोई मिठाई बेच रहा है तो कोई अपना दुकान लगाकर पोस्टर बेच रहा है। एक जगह वो देखते हैं कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी यहाँ पर मिल रहा है। क्या बात है भाई! कॉस्मेटिक किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ। लड़कियाँ जो क्रीम पाउडर लगाती है ना दोस्त, वो सारा चीज़ कॉस्मेटिक है। और हाँ, सिर्फ लड़कियाँ नहीं लगाती, लड़के भी क्रीम पाउडर लगाते हैं। उसके बाद कोई बंदा वहाँ पर खड़ा होकर फिल्म रोल बेच रहा था, कोई चॉकलेट बेच रहा था, बहुत सब कोई अपना अपना बेचने लगे हैं। एक साइड हमारे लेखक ने देखा कि तांबा के बर्तन भी बिक रहे हैं। लेकिन एक बात है दोस्त, हमारे लेखक कुछ चीज़ खरीद नहीं रहे हैं ना। इतना इतना चीज़ बेचा रहा है लेकिन कुछ खरीद नहीं रहे हैं। लगता है लेखक के पास अभी पैसे नहीं बचे होंगे। उसके बाद लेखक ने देखा कि रेडियो से फिल्म का गाना सुनाया जा रहा है, पूरा हो हल्ला मचा हुआ है। भाई, कहीं पर तुम चले जाओ ना बड़ा शहर, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है और बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। एक तरफ से कार हॉर्न मार रहा है तो एक तरफ से स्कूटर भोएं भोएं करके निकल रहा है। और कोई बंदा तो साइकिल से भी चल रहा है, चलो ठीक है कह के। काठमांडू तो दोस्त नेपाल का कैपिटल, इसलिए बहुत भीड़ भाड़ होगा। जैसे हमारे दिल्ली में भीड़ भाड़ होते हैं ना, ऐसे ही काठमांडू में भी पूरा बिजी भीड़ भाड़ चल रहा था। भीड़ भाड़ क्या चीज़ कर रहा था? बहुत सारे खुला हुआ गाय था वहाँ पर और मोटरसाइकिल सब था, पूरा गाड़ी चल रहा था। उसके बाद लेखक ने सोचा कि कुछ खरीद लिया जाए, खाने पीने का चीज़, जो कि इतना देर से घूम रहे, भूख भी तो लग रहा होगा। उसके बाद उसने एक चीज़ खरीदा। नाम तो बड़ा अजीब लगता है लेकिन उसे खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, मिर्ज़ापियन, पता नहीं क्या ना है। तो वो क्या चीज़ है? वो एक तरह का मिठाई है जिसमें बहुत सारे बादाम चिपके होते हैं। अरे वाह! बादाम और मिठाई का नाम लेके तो मुंह में पानी आ गया। चलो, अभी इस वीडियो को देखने के बाद जाके खा लेना। उसके बाद हमारे लेखक कुछ मक्का खरीदते हैं जो चारकोल से भुना हुआ होता है, चारकोल कोयला को बोलते हैं। उसके बाद नमक खरीदते हैं, थोड़ा मिर्च खरीदते हैं और एक मेन चीज़ जो कि बुक खरीदते हैं। वो बुक का नाम क्या है? एक कपल ऑफ लव स्टोरी, पता नहीं एक कैसा बुक है। और लेखक एक बोतल लेते हैं। बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे कि लेखक दारू के बोतल ले रहे हैं। अरे नहीं भाई, दारू का बोतल नहीं, कोका कोला का बोतल। उसके बाद कोका कोला के साथ जितना भी चीज़ लेखक लिए थे वो सारा चीज़ को साफ़ कर देते हैं, यानी सबको खा के ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद बहुत मस्त फीलिंग करने लगते हैं क्योंकि दोस्त पेट तो भर गया, अब क्या टेंशन है। उसके बाद हमारे लेखक प्लान बना रहे थे। किस चीज़ का प्लान? कि घर कैसे जाया जाए। उसके बाद वो सोचते हैं कि बस या ट्रेन से मुझे पटना चले जाना होगा, पटना में कुछ घूम घाम लेना होगा। उसके बाद बनारस घूम लेना होगा। उसके बाद गंगा नदी का भी दर्शन हो जाएगा, बढ़िया बात होगा। फिर सीधे इलाहाबाद जाएंगे, वहाँ संगम देखेंगे जहाँ 3 नदी का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। और यमुना नदी भी घूम लेना होगा, कितना मज़ा आएगा। देखो दोस्त, कितना मस्त प्लान बना रहे हैं। उसके बाद लास्ट में मज़े से आगरा चले जाना होगा।
लेकिन फिर हमारे लेखक बहुत थक चुके थे, यानी यार दिन भर घूम के पूरा थकावट महसूस हो रहा था। फिर वो सोचे कि इतना थकावट में फिर वहाँ कहाँ खाम खाम इलाहाबाद यमुना फालतू में घूमेंगे, छोड़ो इस सब को। उसके बाद वो सोचने लगे कि ये तो अगस्त का लास्ट दिन है, यानी 31 अगस्त का दिन था होगा उस दिन। तो वो सोचे टाइम भी कम है। उसके बाद लेखक सीधे नेपाल के एयरलाइन में चले गए और एक टिकट बुक कर लिए, सीधे दिल्ली जाने वाला टिकट। उतना प्लान सब बेकार चला गया। दिल्ली नहीं दोस्त, आगरा जाने वाला। इसका मतलब लेखक सीधे फ्लाइट से जाना चाहते थे। टिकट तो बुक हो गया, अब क्या टेंशन था, थोड़ा शाम तक घूम लिया जाए, ऐसा सोच रहे हैं। फिर टिकट बुक करने के बाद फिर मार्केट में आ गए घूमने के लिए। मुझे लगता है हमारे लेखक को घूमने का बड़ा शौक है। उसके बाद लेखक ने देखा कि एक फ्लूट सेलर यानी बांसुरी बेचने वाला एक होटल के बगल में खड़ा हुआ है, जस्ट बगल में। और ऐसा जैसे मेरा पेन सजा हुआ है ना, इस तरीके से 50 से 60 बांसुरी एक बांस के डंडे के ऊपर सजा हुआ है। और कितना अच्छा दिख रहा है दोस्त, जैसे मेरा पेन सजा हुआ है ना, ठीक इसी तरह से सजा हुआ है। वो बांसुरी सजा हुआ इतना अच्छा दिख रहा है जैसे कि पोर्क्यूपाइन एक पक्षी है तो उसका पंख ठीक इसी तरह दिखता है। तो लेखक उस बांसुरी के सजे हुए बनावट को पोर्क्यूपाइन के पंख से कंपेयर कर रहे हैं। और जितने भी बांसुरी हैं सब बांस के हैं। बांस मतलब जानते हो या नहीं, जानते होगे। उसके बाद लेखक उस बांसुरी वाले को नोटिस कर रहा था, यानी देख रहा था कि थोड़ा देर बांसुरी बजाता, उसके बाद रुक जाता, फिर और थोड़ा देर बजाता, फिर रुक जाता, बदल बदल के बांसुरी बजाता, अलग अलग बांसुरी बजाता। यानी उसके पास बहुत किस्म के बांसुरी भी होंगे। हाँ भाई, बांसुरी वाले के उस बांसुरी का आवाज़ बाजार के हल्ला के आवाज़ से ऊपर था। और जब कोई हॉकर यानी लड्डू बेचने वाला या कुछ भी बेचने वाला लड्डू ले लो, लड्डू लड्डू ले लो कहता, तो वो धीरे धीरे कम बांसुरी बजाने लगता। उसके बाद जब वो लड्डू ले लो लड्डू नहीं बोलता, उस समय थोड़ा तेज़ बजाता। ऐसे ही उसका लाइफ पैटर्न बना हुआ था। और हमारे लेखक नोटिस कर रहे थे, जब कोई इंसान आता उसके बांसुरी को खरीदने के लिए, तो वो बांसुरी बजाना रुक जाता और उसे एक बांसुरी बेचकर फिर और मग्न हो जाता बांसुरी बजाने में। बस उसका यही लाइफ का पैटर्न बना हुआ था। और एक चीज़, बहुत बड़ा चीज़ जो कि हमारे लेखक नोटिस कर रहे थे कि सब कोई अपना अपना सामान को इंट्रोड्यूस कर रहा था, हल्ला कर कर के लड्डू ले लो कह रहा था। लेकिन ये बांसुरी वाला कभी भी बांसुरी ले लो ऐसा नहीं बोल रहा था। वो बस चुपचाप बजाता, कोई आता तो दे देता बांसुरी और फिर बांसुरी बजाने में मग्न हो जाता। बीच बीच में बांसुरी बजाना रुक के फल वाले से बात कर लेता। थोड़ा देर बात करने के बाद फिर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुन इतना मधुर थी कि लेखक उससे दूर नहीं जा पा रहे थे। यानी वो बांसुरी वाला का बांसुरी का धुन, उसका आवाज़ इतना मीठा था कि हमारे लेखक को अट्रैक्ट करके रखा था। यानी हमारे लेखक उससे दूर जाना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जिंदगी भर इसी के बांसुरी का आवाज़ सुन लो। उसके पास अलग अलग किस्म के बांसुरी थे, जापानी बांसुरी, हिंदुस्तानी, साउथ अफ्रीका, चाइनीज़ बांसुरी, अलग अलग किस्म के थे। और अलग अलग बांसुरी को अलग अलग प्रकार से बजाया जाता था और उससे अलग अलग बांसुरी की आवाज़ निकलती थी। ये सारा चीज़ हमारे लेखक नोटिस कर रहे थे। लेखक बोलते हैं कि बांसुरी बजाने के लिए सबसे पहले जोर से सांस खींचना होता है, उसके बाद बांसुरी में धीरे धीरे आवाज़ को फूंकना पड़ता है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल सीमित मात्रा में, तब बांसुरी जाकर बजती है। पूरे बाजार में सिर्फ बांसुरी वाला ही हमारे लेखक को अट्रैक्ट करके रख सकता था। लेकिन भाई घर तो जाना होगा, इसीलिए हमारे लेखक वापस घर चले गए। किससे गए? फ्लाइट से दोस्त, ऊपर ऊपर हवा में उड़ते हुए। बहुत लंबे समय के बाद वो अपने घर गए। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो वो कभी नहीं भूले। वो क्या चीज़ था भाई? बांसुरी वाला का आवाज़। वो उनको इतना अट्रैक्ट करके रखा था ना कि वो उनसे कभी दूर जाना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमेशा इसी की बांसुरी की आवाज़ सुनता रहूं। तो दोस्त, बांसुरी से इस कहानी की द एंड होती है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नए कहानी के साथ। तब तक के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलो बाय।